हम सब ने हनुमान चालीसा का कभी ना कभी श्रवण किया है, पाठ किया है, बोली है। घर घर में ये बोली जाती है, सुनी जाती है और बहुत सारे लोगों को तो ये कंठस्थ है, पूरी तरह से याद है। लोग एक ही सांस में इसको सुना देते हैं। पर कभी हमने सोचा है इस हनुमान जी की प्रशंसा में, जो कि भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, तुलसीदास जी ने जो 40 दोहे लिखे हैं, उनमें एक एक शब्द का क्या अर्थ है। कोई कोई शब्द हम सबको समझ में आता है, कोई कोई दोहा भी समझ में आता है, पर कितना अच्छा हो अगर हमें इसमें आने वाले एक एक शब्द का अर्थ समझ आए। तो आइए उस हनुमान चालीसा को सरल शब्दों में समझते हैं। एक दोहा, उसके बाद उसका अर्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधार। वर्ण्यो रघुपति विमल जश, जो दायक फलचार। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरेहु कलेश विचार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूं। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुनचित केसा। अर्थात आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप प्रकंड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष और लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगाओ। अर्थात श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी को बिंद कही सके कहां थे। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियोताई मधुर फल जानु। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जलदि लांग गए अचरज नाई। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं लगता। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोग हाँकते कांपो। अर्थात आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब सुनावे। अर्थात जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है।
जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के पास। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहां जन्म हरि भक्त कहाए। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न भरे, हनुमत सोई सर्व सुख करे। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने में सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख को। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी से। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेव। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको हनुमान चालीसा अर्थ समेत जानने के बाद, एक एक शब्द का अर्थ जानने के बाद, उसको सुनने में, उसको सुनाने में, उसका पाठ करने में और भी आनंद आएगा। बोलो श्री हनुमान जी की जय। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपके लिए निरंतर ऐसे ही सरल भाषा में और भी भगवान से संबंधित अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कथाएं, भगवान का गुणगान, भगवान की वंदना, भगवान की स्तुति निरंतर आती रहे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।